बिहार राज्य से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए बिहार राज्य का संपूर्ण अध्ययन सबसे ज्यादा आवश्यक है। चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो आपका, बीपीएससी में भी बिहार राज्य विशेष से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर बिहार राज्य की अन्य कोई भी परीक्षा हो, आपको बिहार के बारे में समग्रता से चीजें पता होनी चाहिए। तो अब मैं आप सभी के लिए समग्रता से बिहार स्पेशल की क्लास प्रारंभ करता हूं, बिहार राज्य विशेष की क्लास प्रारंभ करता हूं, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको बिहार को लेकर सारी की सारी समझ विकसित हो जाए। हर एक पक्ष को हम लोग बिहार को लेकर डिस्कस करें, ठीक है, ताकि मतलब आपका ये जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि बिहार के इतिहास के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिहार का भूगोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिहार का जो अर्थव्यवस्था में भी बच्चों को दिक्कत होती है। मैं आपको क्लास के साथ साथ एक एक चीज को याद कराता चला जाऊंगा। मतलब क्लास एक बार यदि आपने कर ली, इसके बाद चीजें भूलेंगे नहीं। इस मेथड के साथ पूरी की पूरी क्लास में आप लोगों के लेकर चल रहा हूं। आज से ये शुभारंभ है, पहला सेशन है हमारा बिहार को लेकर के। बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट आप सभी के आएंगे, और सारे फैक्ट और सारे तथ्यों को आप मेरे साथ सीखते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिहार राज्य विशेष की। आप सभी लोग जुड़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए, दो चीजें करिएगा। एक तो आप लोग एक एटलस ले लीजिए, और एटलस जो बेस्ट एटलस है आपका वो है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का। ये एटलस सबसे अच्छा है, ये इंडिया के मानचित्रण में भी काम आ जाएगा, और साथ में आपको जो है ये जो है बिहार राज्य के भी मानचित्रण में काम आ जाएगा, दोनों के मानचित्रण में काम आ जाएगा। तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस जरूर ले लीजिएगा आप अपने साथ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें मैप बेस्ड ही आपको कराऊंगा ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, ठीक है। और विद नोट्स भी बनाते जाइएगा। कई जगहों पे लिखना पड़ेगा तो फिर लिखेंगे भी, ठीक है। कई जगहों पे जहां पे लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां पे लिखेंगे, पर डरना नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिहार राज्य से अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ फैक्ट है, कुछ चीजें आप लिखते भी जाना साथ साथ में, और फिर इसके बाद चीजें हम करते जाएंगे, हर एक चीज को समझेंगे। देखिए, यदि हम भारत की मानचित्र की बात करें कि भारत के मानचित्र में बिहार कहां पे है, यहाँ पे बड़ा छोटा सा मानचित्र दिख रहा है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो बिहार का जो मानचित्र है ना, ये आपका पूरब वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट। वैसे प्रॉपर पूर्व में नहीं है, बिहार देखा जाए तो उत्तर पूर्व की तरफ पड़ता है थोड़ा सा। ये नॉर्थ है आपका, ठीक है, ये नॉर्थ है। यहाँ पे ये सेंट्रल है, ये वाला हिस्सा सेंटर है, यदि हम इसको सेंटर मान लें। ये आपका वेस्ट है और इधर साउथ है। तो बिहार आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए, ये अवस्थित है आपका। लोकेशन इसकी देखें, लेकिन हम पूर्वी भारत के तौर पे बिहार को देखते हैं कि पूर्वी भारत का हिस्सा है, पूर्वी भारत का एक हिस्सा है ये। लेकिन ओवरऑल और नॉर्थ ईस्ट में हम इधर की जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, 7+1 यानी कि 7 सिस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, साथ में सिक्किम जोड़ दें तो 8 स्टेट या नॉर्थ ईस्ट में रख लेते हैं। तो बिहार को हम पूर्वी राज्य के तौर पे मानते हैं। पूर्वी राज्य देखा जाए तो अवस्थिति इसकी उत्तर पूर्व में ही है, आपकी उत्तर पूर्व में दिशा के तौर पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार की स्थापना, जो वर्तमान ये मानचित्र देख रहे हैं, पहले तो बिहार बहुत बड़ा हुआ करता था क्योंकि झारखंड का भी हिस्सा होता था इसमें। बिहार का विभाजन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। झारखंड अलग स्टेट बना था आपका, तो 15 नवंबर को ये नया मानचित्र आपका बिहार का आया। सभी जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो बिहार है हमारा, इस बिहार का जो एक तरीके से बिहार दिवस के तौर पे हम 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने के पीछे का कारण यह है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल और उड़ीसा से अलग हो गया था, ठीक है। 22 मार्च 1912, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल का विभाजन वापस लिया गया, राजधानी आपकी दिल्ली हो गई थी। तो उसी समय की एक घटना है ये आपका 22 मार्च 1912 को, कि बिहार जो है बंगाल और उड़ीसा से अलग हो गया था, ठीक है। पहले एक तरीके से बंगाल से अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा पहले एक साथ हुआ करते थे, है ना। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले एक साथ थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाता हूँ मानचित्र के माध्यम से। 1912 तक यदि आप देखें तो बंगाल प्लस बिहार एक ही टेरिटरी हुआ करती थी, प्लस उड़ीसा,
ये तीनों एक साथ हुआ करते थे, इतना बड़ा हुआ करता था। और इसमें बंगाल आपका, जो पाकिस्तान के पास बंगाल है ना, वो भी इसमें सम्मिलित हुआ करता था। कालांतर में जो है आपका 22 मार्च 1912 को बिहार क्या हो गया आपका, ये दोनों अलग हो गए बंगाल से। बिहार और उड़ीसा ये दोनों अलग हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ये दोनों अलग हो गए, एक साथ हो गए। कब? 22 मार्च 1912 को। इसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके 1936 में ये उड़ीसा भी अलग हो गया आपका। 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पे 3 डेटें आ जाएंगी। एक डेट आ जाएगी 22 मार्च की, भूलिएगा मत, अब देखो 1912। एक आ जाएगी 1 अप्रैल 1936 की, और एक डेट आपकी आ जाएगी 15 नवंबर सन 2000 की। ये डेटें हैं आपकी बिहार को लेकर के। और 22 मार्च को इसीलिए हम बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? बिहार स्थापना दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। देखो, अब जो वर्तमान मानचित्र है आपका, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल 38 जिले हैं। वर्तमान में बिहार में कितने? 38 जिले, और टोटल 9 प्रमंडल है। टोटल 9 प्रमंडल है। थोड़ा सा मैं एक बार भारत के गवर्नेंस सिस्टम को समझाना चाहता हूं। आप सभी को याद होंगे, सबको रटे होंगे, एक बार रिवाइज कर लो। बहुत तेजी से गति के साथ इसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन यह है कि चीजों को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। किसी तरीके का आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में सूचना दें। देखो, सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, केंद्र के बाद आपके राज्य सरकार है। संघात्मक शासन प्रणाली हमारे देश में केंद्र है, राज्य है। राज्यों को विभाजित किया गया है प्रमंडल में। कहीं पे इन प्रमंडल को संभाग कहते हैं, कहीं पे मंडल कहते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग नाम है। बिहार में इनको प्रमंडल कहा जाता है। प्रमंडल जो आपके बटे होते हैं वो बटे होते हैं जिले में। किसमें बटे होते हैं? जिले में। प्रमंडल किसमें बटे होते हैं? जिलों में। और जिले जो बटे होते हैं अनुमंडल में बटे होते हैं। कई जगह पे इसको तहसील कहते हैं। बिहार में इसको हम क्या बोलते हैं? अनुमंडल बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं? अनुमंडल बोलते हैं हम लोग बिहार में, ठीक है। तो जिले आपके बटे होते हैं अनुमंडल में, अनुमंडल, ठीक है। और अनुमंडल आपका बटा होता है गांव में, नगर में। सबसे छोटी का यही है आपकी, नगर या गांव में विभाजन होता है। कहीं पे नगर होगा, कहीं पे गांव होगा, ठीक है। प्रखंड होगा, माफ करिए, अनुमंडल के बाद प्रखंड होगा आपका, है ना। बीच में एक और इकाई आती है आपकी प्रखंड। कई जगह पे ब्लॉक कहा जाता है इसको। प्रखंड पंचायत होती है ना आपकी, अनुमंडल। और कई बार अनुमंडल भी प्रखंड हो सकता है, कई बार अनुमंडल कई प्रखंडों में बटा हो सकता है, ठीक है। स्टेट वाइज अलग अलग है। तो अब देखिए, हम थोड़ा सा, मैं यहां पे डेटा बताने जा रहा हूं। प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 38 जिले हैं आपके टोटल। लिखते जाइएगा आप ये, ठीक है, साथ साथ में। अनुमंडल की बात करें तो अभी वर्तमान में 109 अनुमंडल हैं। टोटल कितने हैं? 109 अनुमंडल। ये संख्या यदि बढ़ेगी तो मैं और आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टोटल 109 अनुमंडल हैं। और यदि हम प्रखंड की बात करते हैं कि टोटल कितने प्रखंड हैं, तो प्रखंडों की बात करें तो प्रखंड आपके लगभग बिहार में, हाँ ब्लॉक ही कहते हैं ना इनको, हाँ ब्लॉक कहते हैं ना सभी, हाँ। देखो, इसको लेकर के एक बार डेटा वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। आप लोग भी बता दीजिएगा यदि आप लोगों के पास कोई जानकारी या सूचना रहती है ना, तो क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार कठिन इसी माने में हो जाता है, क्योंकि इन चीजों से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन फिर वो फैक्चुअल डेटा होने के कारण से चीजें डिस्टर्ब होती हैं आपकी, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों से बस ये कहूंगा कि चीजें वेरीफाई करते हुए चलना है। जो भी दिक्कत होगी देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में हम लोग जहां पे भी लगेगा वहां पे चीजों को वेरीफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नगरों की बात करें तो टोटल 14 बड़े नगर हैं बिहार में। टोटल 14 बड़े नगर हैं यहाँ पे।
प्रखंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रखंडों की संख्या टोटल कितनी है? प्रखंड की संख्या है 534, 534। नगर की बात करें तो 14 बड़े नगर हैं, 14 बड़े नगर जहां पे बड़ी आबादी रहती है, बड़ी जनसंख्या रहती है। जैसे पटना है आपका बड़ा नगर, पटना तो राजधानी है। पटना हो गया, गया हो गया, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, समस्तीपुर हो गया, आपका भागलपुर हो गया, बेगूसराय, बेगूसराय भी काफी मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, हाजीपुर हो गया, छपरा हो गया। तो ये 14 आपके नगर समूह हैं, बड़े नगर हैं आपके। और गांवों की बात करें तो गांवों की काफी बड़ी संख्या है, लगभग बिहार में 40,000 के आसपास गांव है ना। एग्जैक्ट जो डेटा है वो 39,073 का है, लेकिन 40,000 के आसपास गांव है, ठीक है। तो प्रखंड की बात करें तो 534 प्रखंड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नगर की बात करें 14 नगर समूह है, ठीक है, बड़े नगर हैं आपके जहां पे ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा आबादी है। पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर या छपरा। अब इनको लेकर के आगे हम और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद गांव की बात मैंने जैसे कि बताया, गांव की संख्या जो बिहार में है टोटल 39,073 के आसपास है। तो 40,000 के आसपास मान के चलिए ये टोटल गांव है आपके। तो ये पूरा का पूरा एक जो है आपकी हायरार्की बनी हुई है प्रशासन की। क्लियर है, स्पष्ट है। अब चलिए मैं यहां पे एक बार थोड़ा सा गति के साथ आपको बिहार के प्रमंडलों को लेकर के डिस्कस कर देता हूं, कौन कौन से प्रमंडल हैं। ये मानचित्र आप देख पा रहे हैं। अब देखो यदि आपके पास मैप है ना तो फिर बहुत मजा आएगी। अगली क्लास से मैप लेकर के बैठिएगा, नेक्स्ट क्लास से साथ मानचित्र रखिएगा। कई चीजें मैं आपको बताता जाऊं, जो भी बताऊं तो उसको फिर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कई सारे प्रमंडल हैं, मैं एक बार एक एक करके प्रमंडलों की बात करता हूं। 9 प्रमंडल है टोटल। 9 में से तो देखो एक ये है पटना, आप सभी लोग जानते भी होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पटना से क्लास भी कर रहे हो, पटना रह भी रहे हो, इन्हीं में से किसी एक एक जगह से आप हो सकते हैं। हाँ, बिहार के बाहर वाले बच्चे जितने भी हैं ना, आप लोग भी इत्मीनान से क्लास करिए। बिहार को लेकर आपकी एक अच्छी समझ यहाँ पे क्लास में मैं विकसित कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्लास में आपको बिहार को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो मैं आ गया हूं, अच्छे से करवाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन यह है कि प्रॉपर हम कर लेंगे सारी चीजें। पटना में टोटल 6 जिले हैं, अभी हम बात करेंगे 38 के 38 जिलों को आज डिस्कस करेंगे। टोटल 6 जिले हैं आपके यहाँ पर पटना में। कितने जिले हैं? 6 जिले, ठीक है। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। अभी मैं इनको जो है आपके मानचित्र में भी दिखा दूंगा सारे के सारे। दूसरा चलते हैं तिरहुत प्रमंडल। ये ऊपर देख रहे हैं आप, काफी बड़ा प्रमंडल है आपका ये वाला हिस्सा, तिरहुत प्रमंडल। 9 प्रमंडल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो 18 प्रमंडल हैं। सोचिए 18 भागों में उत्तर प्रदेश को, फिर 75 जिले हैं, सबसे ज्यादा यूपी में ही है, ठीक है। तिरहुत की बात करें तो तिरहुत में भी 6 जिले हैं आपके टोटल। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो तिरहुत प्रमंडल पे सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला दोनों है। यहाँ पे शिवहर भी है और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें देखिए टोटल 6 जिले हैं, इसमें भी 6 जिले हैं आपके। पश्चिमी चंपारण है, वैसे मैं जा चुका हूं यहाँ पे। पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है और वैशाली है। वैशाली भी मैं जा चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सारण। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए ये है आपका, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ये प्रमंडल है आपका सारण। सारण में टोटल कितने जिले हैं? सारण में टोटल छोटा है 3 जिले हैं यहाँ पे। सारण में 3 जिले हैं, ठीक है। छपरा इसका मुख्यालय है। सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। सिवान भी जीरा दे गया था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उसको लेकर के। गोपालगंज में भी मैं रुका हूं, गोपालगंज में ही इंटर करते हैं ना हम लोग, यूपी बिहार की बॉर्डर पड़ता है आपका। तो सारण, सिवान, गोपालगंज ये आपका सारण में पड़ता है, यूपी के साथ लगा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला प्रमंडल है आपका, यहां पे देखिए इसके जस्ट बगल में, तिरहुत के बगल में है आपका दरभंगा। तिरहुत के बगल में ही है आपका दरभंगा।
ये है आपका दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल के बगल में। तो तिरहुत प्रमंडल के बगल में दरभंगा है। दरभंगा में टोटल 3 जिले हैं। 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से हैं? हाँ ठीक है, 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका दरभंगा में है, दरभंगा, दूसरा मधुबनी, तीसरा समस्तीपुर। अभी मैं इन पे आऊंगा, जिलों को भी मैप के थ्रू दिखा दूंगा। अभी बस हम लोग एक बार प्रमंडल देख रहे हैं। 3 जिले आप लोग याद, देखो याद ऐसे ही होगा जब हम चीजों को एक एक करके डिटेल से देखेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, डिटेल से देखेंगे जब तक पूरा अच्छे से करेंगे। इसके बाद अगला है कोसी। कोसी, कोसी प्रमंडल में यहां पर भी टोटल 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। यहां पर भी 3 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगला है पूर्णिया। पूर्णिया यहां पे 4 जिले हैं। पूर्णिया में 4 जिले, पूर्णिया प्रमंडल पे 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ये 4 जिले हैं। इसके बाद चलते हैं भागलपुर। भागलपुर में 2 ही जिले हैं आपके टोटल। ये है आपका भागलपुर। एक बार अपने अपने लिखिएगा जरूर, प्रमंडल कौन से हैं आपके और आपका जिला कौन सा है। भागलपुर में 2 हैं, भागलपुर और बांका। यहाँ पे 2 जिले हैं। ठीक है, और इसके बाद है मुंगेर। मुंगेर में जो है टोटल 6 जिले हैं। ये भी काफी बड़ा है। मुंगेर में ये है आपका मुंगेर, यहां पे हैं 6 जिले। 6 जिले। मुंगेर से कोई विधायक हैं, बड़ा चर्चित रहते हैं। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नाम आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद है आपका मगध। प्राचीन ऐतिहासिक जो है आपका क्षेत्र है ये, बिहार की धरती में मगध साम्राज्य एक समय अलग ही ऊर्जा थी। 5 जिले यहाँ पे हैं। ठीक है, मगध भी जा चुका हूँ मैं। तो मगध में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये सब आते हैं आपके टोटल। ठीक है, अब एक एक करके सभी को हम लोग थोड़ा सा मानचित्र में देखते हैं। ठीक है, विष्णुदेव जी कह रहे हैं बांका में हैं। अच्छा, भागलपुर, बांका। अच्छा, आप बांका से हैं। राजा जी कह रहे हैं सर सिवान से हैं। राम कुमार जी ने बता दिया अनंत सिंह। हाँ, अनंत सिंह जी बड़ा शानदार व्यक्तित्व है उनका, बड़ा मजाकिया बोलते हैं। थोड़ा सा दबंग टाइप की पर्सनालिटी है उनकी, है ना, दबंग टाइप की पर्सनालिटी है और अलग ही व्यक्तित्व है। कुछ लीडर, कुछ नेता ऐसे होते हैं। और बिहार में मतलब जैसे लालू यादव जी की छवि है, बोलने का एक अलग ही उनका जो है टोन है। तो यदि आप भारत के राज्यों में देखेंगे ना, तो बिहार का मतलब टोन ही अपने आप में बहुत ही अलग ही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, डिटेल कर लेते हैं। सभी लोग मानचित्र में साथ साथ मेरे बनाते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, एक एक प्रमंडल को लेंगे और लिस्ट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, पहला प्रमंडल है हमारा, चलते हैं इसमें। ये है हमारा पटना। सबसे पहले पटना को लेते हैं। ये पूरा देख रहे हैं ना, ऑलरेडी कलर है, रेड कलर से जितना भी देख रहे हैं ना, पटना ही है आपका। लाल रंग से जो आप देख रहे हैं सारा पटना है। अब पटना के सारे जिलों के नाम लिख लीजिए। एक तो पटना खुद है, राजधानी है ये बिहार की। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना के बाद यहीं पे नीचे नालंदा है, जस्ट ये देखिए नालंदा है, ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है एक समय पे। ठीक है, दूसरा आपका यहीं पे भोजपुर है, पटना के जस्ट बगल में आपका भोजपुर है। उसी के जस्ट बगल में बक्सर है। अभी बक्सर मतलब डेवलपमेंट फेज पे है। यहाँ भी मैं गया था तो उस समय डेवलपमेंट हो रहा था, शायद अब रोड वगैरह बन गई होगी, है ना। तो अभी बक्सर में रोड वगैरह बन रही थी, हाईवे वगैरह। वैसे बिहार में अब सड़कें बन गई हैं अच्छी खासी। इसके बाद यहाँ पे रोहतास है। ठीक है, आप देख रहे हैं रोहतास है, 1 2 3 4 5वां ये रोहतास है। रोहतास काफी, है ना। और यहाँ पे ये है कैमूर आपका,
ये है आपका कैमूर रीजन। तो टोटल पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और आपका कैमूर याद कर लेना है, फिर भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये मैं इसलिए करा रहा हूं राजनीतिक मानचित्रण, क्योंकि जो भी डेटा देखेंगे राजनीतिक मानचित्रण के आधार पे ही देखेंगे। ठीक है, इसलिए राजनीतिक मानचित्रण बहुत स्पष्ट होना जरूरी है। अब दूसरे बड़े प्रमंडल पे चलते हैं। ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, यह है आपका तिरहुत प्रमंडल। दूसरा जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं तिरहुत, यहां पे भी टोटल 6 जिले हैं टोटल। ठीक है, हाँ मुख्यालय भी देखते जाएं। पटना का मुख्यालय पटना है ना, हर प्रमंडल का अपना एक मुख्यालय होता है, तो पटना का मुख्यालय पटना है। 10 लाख ही शहर है, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है इस पूरे प्रमंडल पे। ठीक है, तो काफी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है हमारा बिहार। तो बिहार को लेकर हम एक एक करके देखते जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपका ये है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय वो है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। ये आपका पड़ता है, जिला भी है आपका ये, और इसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में, तिरहुत प्रमंडल का। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहां पे है? मुजफ्फरपुर पे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, पहला है पश्चिमी चंपारण। ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है, आप इसको लिख लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, इसमें आपको पता होगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वो अवस्थित है। उस पर हम आएंगे बाद में जब राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। इसके बाद सबसे छोटा जिला देखो यहां पे है शिवहर, यहां पे है आपका, ये सबसे छोटा शिवहर, सबसे छोटा, ये भी इसी में है आपका। सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों यहीं पर है। ठीक है ना। निखिल प्रीत जी कह रहे हैं सर मैं हूं मुजफ्फरनगर से। चलो आज कम से कम आप लोगों का परिचय तो मिल रहा है। क्या जब मैं आया था वहां पे मीटअप में, तो आप में से कोई है जो पटना मीटअप में मुलाकात हुई हो? कुछ बच्चे तो भारत दर्शन वाले प्रोग्राम के टाइम पे ही काफी लोग आ गए थे। देखो मैं एक चीज बताऊं, बिहार से मेरा एक बहुत ही प्यार है। मतलब आप सोचिए, बहुत लंबा समय हो गया मुझे बिहार वाले बच्चों के साथ जुड़े हुए, और जब मैं बिहार गया था इतना प्यार और इतना दुलार आप लोगों का मिला था कि आप पूछिए मत। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आए थे, कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे वहाँ पे, और यहाँ जहाँ पे मैं भारत दर्शन शूट करने जाता था वहाँ पे आप लोग मिल जाते थे। तो मतलब मेरा एक अलग ही जुड़ाव है, बिहार का अपना ही एक ऊर्जा है, और बिहार के बच्चों की भी अपनी एक एनर्जी है। बस देखो मेरा एक उद्देश्य है कि कैसे भी करके आप लोग सफल हो जाओ, सिलेक्शन पा जाओ। जीवन में सबसे पहली चीज़ है रोजगार, तो रोजगार आपको मिलना जरूरी है। पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और बिहार से देखो एक लगाव के पीछे कारण क्या है कि जो मेरी स्कूलिंग हुई है ना, तो उसमें ज़्यादातर मित्र बिहार के होते थे। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त मोतिहारी से हैं, मुजफ्फरपुर बताया, मुजफ्फरपुर से बहुत सारे हैं, भागलपुर से बहुत सारे बच्चे, मतलब बेगूसराय से हैं बहुत सारे दोस्त, छपरा से दोस्त हैं। तो मतलब बचपन के जो मेरे मित्र हैं ना, हम लोग चूंकि बाहर रहते थे, हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे बिहार के बच्चे बहुत सारे पढ़ते थे, और बिहार की संस्कृति और कल्चर से इससे जुड़ाव बहुत हो गया। एक मेरे मित्र हैं पटना में है, अभी अभिनंदन कुमार नाम है उनका। तो ऐसे करके एक लंबी लिस्ट है, कभी मैं मुलाकात कराऊंगा आपको जरूर से जरूर। तो ये आपका जो है हो गया एक सेगमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरहुत, अच्छा तिरहुत के सारे हो गए कि नहीं हो गए? एक तो देखिए पश्चिमी चंपारण है, दूसरा पूर्वी चंपारण है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ठीक है। और इसी के बगल में शिवहर है, फिर यहाँ पे सीतामढ़ी है, ठीक है, सीतामढ़ी भी अलग जिला है आपका। इसके बाद मुजफ्फरपुर है, और यहाँ पे है वैशाली, ठीक। टोटल 6 हो गए आपके यहाँ पे, टोटल 6 हो गए। आगे चलते हैं सारण। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक जिला है सारण, ये प्रमंडल भी है आपका, और सारण का मुख्यालय छपरा है। इसका मुख्यालय क्या है? छपरा। छपरा जिला नहीं है, छपरा मुख्यालय है, ठीक है, छपरा। ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, तो इसमें 3 जिले आते हैं, सिवान, गोपालगंज और सारण, ठीक है। सिवान, गोपालगंज और सारण, ये उत्तर प्रदेश से सीमा लगाए हुए हैं। देखो बिहार में सबसे अच्छा काम जो इस सरकार ने किया है वो शराब बंद करके किया है, लेकिन अभी भी देखेंगे तो शराब बड़े स्तर पे वहाँ पे लोग ताड़ी तोड़ते हैं, ताड़ी का बनाते हैं लोग, जो है बॉर्डर ये चूंकि खुली हुई है तो भी वहाँ पे मतलब ब्लैक में भी बिकती है, बहुत बुरी स्थिति है। क्योंकि मैं जब गया था तो होली का टाइम पीरियड था, अरे जब शराब बैन है तो वहाँ पे शराब लोग पी कैसे पा रहे हैं, और कहते हैं कि मतलब अब मेन वही है कि आस पड़ोस के जब तक
राज्यों में स्थिति सही नहीं होगी, खासकर वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल भी लगा हुआ है। तो राज्य सरकार ने अच्छा प्रयास तो किया, लेकिन अल्टीमेट उसका सही परिणाम, जो वास्तविक उसके परिणाम आने चाहिए, वो परिणाम मिले नहीं बिहार को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाने बाकी हैं इस स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर। सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अभी वो जो बिहार को दर्जा मिलना चाहिए एक अर्थव्यवस्था के तौर पे, यहाँ के लोग कितने बड़े स्तर पे दूसरे राज्यों में पलायित होते हैं, और पलायन का कारण क्या है? ना तो बहुत सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था है, ना तो बहुत सुदृढ़ यहाँ का उद्योग और कोई इंडस्ट्री है। बच्चे और लोग जो है यहाँ पे श्रमिक जीवन जीने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। तो मुख्यतः मेन वही है कि जो है कोई इंडस्ट्री और उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है, और उसके पीछे का कारण एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा फैक्टर है कि बिहार में कानून व्यवस्था को सही तरीके से यदि लागू कर दिया जाए तो उद्योगपति भी समय रहते पहुंचना चालू हो जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम करना भी बिहार में बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारण, सिवान, गोपालगंज, ये आपका तीसरा प्रमंडल हो गया। अब चलते हैं अगले प्रमंडल पे आते हैं। अगला प्रमंडल है आपका दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा का मुख्यालय है सहरसा। यहां से भी एक मेरे दोस्त थे, अमन झा नाम है उनका। अभी तो मतलब बहुत पहले के दोस्त थे वो, अभी कम बातचीत थोड़ा सा कम हो पाती है, बट यहाँ पे बहुत घनिष्ठ मित्र है मेरे अमन झा जी। तो दरभंगा आपका है ये, और यहीं पर आपका यहाँ पे देखिए मधुबनी है ना। मधुबनी पेंटिंग वगैरह भी एक पर्टिकुलर सेशन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दरभंगा में आपके तीन आते हैं, तीन जिले हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बाकी आप लोग तो देखो ही हो, आप लोगों के कारण से कभी मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा तो आपके यहाँ पे आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद ये है आपका कोसी प्रमंडल। अगला है आपका कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय है, माफ करिएगा, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा है। मैंने यहाँ पे शायद सहरसा बोल दिया, सहरसा आपका कोसी प्रमंडल का है। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा है ना। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय आपका सहरसा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है शायद, मेरे ख्याल से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका 3 जिले हैं, सुपौल, माधेपुरा और सहरसा। सुपौल, माधेपुरा और सहरसा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आएंगे, मिलेंगे, जब कभी मुलाकात होगी बिहार में पक्का 100% आऊंगा मैं। ठीक है, सुपौल, माधेपुरा और सहरसा। ठीक है, ये आपका कोसी प्रमंडल हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है जो आपका नेक्स्ट है आपका प्रमंडल, ये है पूर्णिया। अगला प्रमंडल है आपका पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल पे टोटल जो है 4 जो है जिले हैं यहाँ पे पूर्णिया में। इसका मुख्यालय है पूर्णिया। पूर्णिया का पूर्णिया ही है, तो पूर्णिया एक जिला है आपका। इसके बाद अररिया है आपका, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। ऊपर यहाँ पे देखेंगे किशनगंज है और यहाँ पे कटिहार है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रमंडल है आपका भागलपुर। भागलपुर में 2 जिले हैं। ठीक है, प्रमंडल के हिसाब से देखें तो सबसे कम जिले इसी में हैं, भागलपुर और बांका में। ठीक है, भागलपुर और बांका 2 जिले हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल में का मुख्यालय भी मुंगेर है। भागलपुर का प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर है, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर है। तो मुंगेर प्रमंडल पे टोटल जो है 6 जिले हैं आपके, बड़ा है ये भी मुंगेर। ठीक है, पहला है मुंगेर, दूसरा है बेगूसराय। यहाँ पे बेगूसराय देखिए काफी बड़ा है ना। तीसरा है खगड़िया, यहीं पर है आपका मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है लखीसराय। ठीक है, लखीसराय, जमुई यहीं पर है, जमुई। और एक और है आपका जिसका नाम है शेखपुरा। यहाँ पे देखिए ये है शेखपुरा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 जिले हैं यहाँ पे मुंगेर में। मुख्यालय मुंगेर का मुंगेर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शायद मेरे ख्याल से हमारा ये 9वां प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। मगध, ठीक है,
और मगध में टोटल 5 जिले हैं। मगध का मुख्यालय आपका कहां है? गया। गया, मैं बोध गया जा चुका हूं, गया भी गया था, गया से बोध गया हम लोग गए थे। देखिए गया ये है, काफी डेवलप्ड है ये गया आपका। इस बार जब मैं देखो बिहार गया था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं लिट्टी चोखा जो होता है ना, लेकिन वो खाते खाते रह गए, वो कभी खा ही नहीं पाए। वो डेली प्लान बनता था कि आज खाएंगे कल खाएंगे, एक तो होली का टाइम था, होली के कारण से जो है थोड़ा रह गया। अब इस बार आएंगे तो पक्का यहाँ का जो फेवरेट फूड है जरूर खाएंगे। तो एक तो आपका ये गया है नंबर 1, ठीक है। गया के बाद एक रात मैंने यहाँ गुजारी थी गया में, बोध गया पे रुके थे, वहीं पास ही में बोध गया, आपके गया के पास ही। दूसरा नवादा है, ठीक है। बोध गया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के तौर पे यहाँ पे बन के उभर रहा है। राजगीर भी बहुत अच्छा लगा था, राजगीर भी बहुत शानदार है। राजगीर तो आपका नेक्स्ट ये है यहाँ पे औरंगाबाद, ठीक है। गया, नवादा, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद के बाद यहीं पर है जहानाबाद ऊपर, और एक और है आपका जिसका नाम है अरवल। तो टोटल 5 है यहाँ पे, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद, ठीक है। तो टोटल मगध में 5 जिले हैं। इस तरीके से टोटल 9 प्रमंडल और 38 जिले आपके हैं। अब देखो आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों, राजनीतिक मानचित्र आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। दिमाग में बैठेगा कब? जब एटलस में काम करोगे। एटलस में बिहार वाला मानचित्र खोलोगे यहाँ पे, ठीक है, और ब्लैंक मानचित्र कुछ बिहार के ले लो आप लोग, नहीं हो तो प्रिंट आउट निकाल लो, है ना, कुछ भी करो और याद करके फिर इनको फिल करना चालू करो। 2-3-4 बार कर लोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। और बढ़िया से देखो मैंने बहुत काम कर रखा है, जितने भी मानचित्र हैं ये एटलस मैंने पूरा कंप्लीट किया है। तो एक बार जो है यहाँ पे देखो, ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तीनों को एक साथ ही राजनीतिक मानचित्र बनाया गया है। तो आप एक बार जब इसमें मैप में काम करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे, 2-3-4 बार में याद हो जाएंगे। लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। हाँ, गया से बोध गया पास में ही है आपका, बहुत बढ़िया जगह है। बोध गया तो बड़ा शानदार है। बोध गया और राजगीर, ये 2 तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ इन 2 जगहों से। और पावापुरी में अभी मतलब वहाँ भी गए थे हम, पावापुरी भी गए थे, लेकिन पावापुरी में अभी काम बहुत करना बाकी है। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। जैसे देखो टूरिज्म के लिए ना बहुत संभावनाएं हैं बिहार में। सरकार यदि टूरिज्म को ही थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दे, साफ सफाई स्वच्छता पे काम कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर ले, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं। अभी पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बिहार में बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को इनहेंस किया जाता है, बड़े स्तर पे वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है ना। तो ये तो आपके देखिए जिले हो गए और आपका ये राजनीतिक मानचित्र हो गया। अब बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको टास्क दे करके जा रहा हूँ कि एक सप्ताह मतलब इसको पूरा याद कर लीजिएगा। एक वीक में आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाना चाहिए, बार बार आपको मानचित्र देख लेना चाहिए, मानचित्र में आपको इनको फिल कर देना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बहुत सारे तथ्य और फैक्ट बताऊंगा और फिर बिहार के बारे में पहले कुछ फैक्ट देखेंगे जो राजनीतिक मानचित्रण से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बिहार का अवस्थिति और विस्तार और बिहार का भौगोलिक मानचित्रण भी करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले मानचित्रण से जितना कुछ भी कवर करा सकता हूंगा मैं, तो पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी। फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग आगे के सेगमेंट पे चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जहां से क्वेश्चन बन सकते होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो अगला सेगमेंट जो आपका रहेगा वहां पे तथ्यों और फैक्ट से जुड़ा हुआ और वहां से अवस्थिति और विस्तार वाला टॉपिक भी स्टार्ट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और डिटेल में इन डेप्थ आपकी क्लास को लेकर जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं रखनी है, मैं आपके साथ हूं, परीक्षा तक आपके साथ रहूंगा। आप लोग इत्मीनान से मेरे साथ पढ़िए और खूब मेहनत करिए, ठीक है। बिहार राज्य विषय सब आपका गड़बड़ नहीं होगा, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, ठीक।